मिनट का समय दिया। जिस व्यक्ति को भागने का मौका है वो भाग जाओ। व्यक्ति समझ ही ना पाए ऐसा का हम लोग किए। अपने आप को बचाने के लिए कुएं के अंदर कूद कूद के सैकड़ों लोगों ने अपना जान दे दिया। उधम सिंह वहां कसम खा लिए जनरल ओ डायर और ब्रिगेडियर को छोड़ेंगे नहीं, उसको नामो निशान मिटा देंगे। जय हिंद। इस वीडियो में ऐसे कांड के बारे में पढ़ेंगे जिसे पढ़ने के बाद खून खौल जाएगा, और उस कांड का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1500 से अधिक लोगों ने अपना जान कुर्बान कर दिया। तो आइए इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें रॉलेट एक्ट कानून के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आखिरकार ये रॉलेट एक्ट कानून क्या होता है। इस कानून के तहत ये जो रॉलेट एक्ट कानून है, ये कानून 19 मार्च 1919 को इंग्लैंड में बनाया गया, क्योंकि भारत में बढ़ते हुए क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया, जिस कानून के नाम है रॉलेट एक्ट कानून। इस कानून को भारत में काला कानून के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, और वो भी 2 साल के लिए। 2 साल के लिए लोगों को केवल शक के आधार पर इस कानून की वजह से लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन इस कानून को बनाने वाले सिडनी रॉलेट थे। उन्होंने इस कानून को पारित किया क्योंकि इस कानून की वजह से बढ़ते हुए क्रांतिकारी को रोका जा सकता है। लेकिन यह कानून अंग्रेजों ने लोगों को गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया। शक के आधार पर एक जगह 2 से अधिक लोगों ने रहने का भी सोच नहीं सकता था इस कानून की वजह से। लेकिन इस कानून की वजह से पंजाब के 2 बड़े क्रांतिकारी नेता, जिसका नाम है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलो, को गिरफ्तार कर लिया। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने इकट्ठा होकर 10 अप्रैल को डीसी के हाउस पर गया। डीसी के हाउस पर आज जिस तरह से बोला जाता है डीएम का हाउस, डीसी के हाउस पर गया, और डीसी के हाउस पर जाने के बाद वहां डीसी ने लोगों पर गोली चलाने का अधिकार दे दिया, और वहां 2 व्यक्तियों का मृत्यु हो गया। जैसे अंग्रेजों ने लोगों पर गोली चलाया तो वहां 2 व्यक्तियों का मृत्यु हो गया, जिसके कारण लोगों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ गया। इन्होंने 12 अप्रैल के बाद कई अंग्रेजों को मार डाले, और मारने के बाद बाबू पूरे के पूरे पंजाब और हरियाणा में एक काफी ज्यादा रॉलेट एक्ट कानून को देखने के मिला। और अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों को, ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के लोगों को शक के आधार पर 2 वर्षों तक गिरफ्तार करने लगा और उन लोगों पर जुल्म करने लगा, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में रॉलेट एक्ट कानून की वजह से वहां प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दिया। शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने का प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में एक पर्व आता है, जिस पर्व का नाम है बैसाखी का पर्व। और इस बैसाखी के पर्व में लोगों ने अमृतसर से दूर, क्योंकि उस समय का टेम्परेचर हाई होता है, अमृतसर से 2 किलोमीटर दूर जाकर एक बाग था, जिस बाग का नाम है जलियांवाला बाग। उस बाग में बहुत सारे पेड़ पौधा लगा है। उस बाग में जाकर लोगों ने आराम करने लगे। लेकिन कुछ क्रांतिकारी नेता उस बाग में स्थिरता से लोगों ने अपने कार्यक्रम को
चला रहे थे। लेकिन इन्हीं में से एक व्यक्ति ने अंग्रेजों को जाकर सूचना दे दिया और सूचना देने के बाद जनरल आर डायर को आदेश दिया और जनरल आर डायर ने अपने सैनिकों को लेकर और अपने साथ तोप लेकर चल दिए पंजाब की एक बाग जिसका नाम है जलियांवाला बाग। और वो उस समय ज्यादा दूर नहीं था, क्योंकि तुरंत जनरल आर डायर ने तुरंत वहां पहुंच गया और पहुंचने के बाद पूरे के पूरे बाग को घेर लिया। और घेरने के बाद वहां जो भी व्यक्ति थे वो अचंभा हो गए। ऐसा एक बार क्या हुआ जो इतना फोर्स, इतना सिपाही जलियांवाला बाग में आ गए। उन लोगों ने कुछ भी समझ ना पाए, क्योंकि कुछ वहां पर लोगों ने आराम करने गए थे और कुछ वहां लोगों ने अपने देश के प्रति बात कर रहे थे, इन लोगों से आजाद किया जाए। इसी बीच में एक गुप्तचर ने जाकर दे दिया सूचना और वहां से आ गया। और इन्होंने ब्रिगेडियर ने यानी जनरल आर डायर ने मात्र 3 मिनट का समय दिया। जिस व्यक्ति को भागने का मौका है वह भाग जाओ। व्यक्ति समझ ही ना पाए ऐसा का हम लोग किए। एक बार पूरे के पूरे सिपाही और जनरल आर डायर इतना हथियार लेकर और तोप लेकर यहां शामिल हो गए। और जनरल आर डायर ने 3 मिनट के तुरंत बाद आदेश दे दिया सिपाहियों को गोली चलाने के लिए। और 3 मिनट के बाद अनाधून निर्दोष व्यक्ति पर गोली चलाने लगा, जिसके गोली चलाने की वजह से हजारों की संख्या में वहां व्यक्ति अपना जान को कुर्बान कर दिए। जो व्यक्ति ये समझ ना पाए आखिर हमारा जुल्म क्या है, उस व्यक्ति पर हाई जनरल आर डायर ने जनरल ओ डायर के आदेश पर हजारों निहत्थे लोगों को गोली से मार दिया। और व्यक्ति बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुएं के अंदर कूद के सैकड़ों लोगों ने अपना जान दे दिया। जिधर लोग झुंड के झुंड भाग रहे थे उधर ही गोली चलाने का प्रारंभ कर रहा था। इसका मेन टारगेट था अधिक से अधिक लोगों को मार दिया जाए। और इसमें लगभग में 3000 लोगों ने इस जलियांवाला बाग में उपस्थित थे। और पूरा का पूरा जलियांवाला बाग खून से लथपथ हो गया। वो पूरा का पूरा भूमि खून से लथपथ हो गया। उसमें मात्र 6 सप्ताह का बच्चा का भी मृत्यु हो गया। जो अंग्रेज 6 सप्ताह के बच्चों को ना छोड़ा वह यंग लोगों को क्या छोड़ेगा। और इनके बाद इनके बीच में पूरे के पूरे जलियांवाला बाग खून से लथपथ हो गया। पूरे के पूरे जलियांवाला बाग में खून की धार चल रहा था। कितना लोगों ने अपने आप को बचाने को लेकर कुएं के अंदर जान कुर्बान कर दिए। लेकिन उन्हीं के बीच में एक मात्र 5 से 6 साल का बच्चा जो जिंदा बच गया, जिसका नाम है उधम सिंह। और उधम सिंह ने जब खड़े हुए जब देखे तो पूरा का पूरा बाग खून से लथपथ हुआ था। इसे देखकर यह उधम सिंह वहां कसम खा लिए जनरल ओ डायर और ब्रिगेडियर को छोड़ेंगे नहीं, उसको नामो निशान मिटा देंगे। ए उधम सिंह ने उसी जलियांवाला बाग में कसम खाए, शपथ लिए तो जो यह व्यक्ति कांड किया है, जो यह व्यक्ति निर्दोष भाइयों पर अत्याचार किया है, उसको इस दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। उसी दिन से शपथ लिए उधम सिंह। अब उसके बाद 21 साल बाद
उधम सिंह ने इंग्लैंड में घुसकर, उसके घर में घुसकर जाके जनरल ओ डायर को 7 गोलियों से मार दिया और वही जनरल ओ डायर का मृत्यु हो गया। और मारने के बाद भागे नहीं, अपने आप को सरेंडर किए। अब हमारा मुकाम पूरा हो गया। जो व्यक्ति हमारे देश में जाकर हमारे निर्दोष भाइयों को मारा है, उसका बदला ले चुके हैं आज। और यह गर्व से कहते हैं, फांसी का भी सजा हो जाए तो हमें कोई भी ही ऐतराज नहीं। और इन्होंने 1940 ईस्वी में 21 साल बाद, यानी 1919 के बाद 21 साल बाद अपने निर्दोष भारतीय लोगों का बदला लिए जाके लंदन में और उसके घर में घुसकर मारे। और 1940 ईस्वी में यह खुद इनको फांसी दे दिया अंग्रेजों ने। और इनका माता पिता बचपन में ही छोड़ के मर गए थे। अब इन्होंने इतना खुश हुए, मर भी जाएं तो कोई भी गम नहीं, क्योंकि ये अपना मुकाम पूरा कर दिए। और इस हत्याकांड के बाद पूरे देश में, पूरे विदेश में अंग्रेजों का आलोचना किया जाने लगा। और इसके लेकर, इस हत्याकांड को लेकर अंग्रेजों ने एक समिति का गठन किया, जिस समिति का नाम है हंटर समिति। और जिस समिति का नाम है हंटर समिति। और इस हंटर समिति में कुल 8 सदस्य थे। और इस हंटर समिति का जो अध्यक्ष था, जिसको कार्यभार सौंपा गया था, उसका नाम था लॉर्ड हंटर। लॉर्ड हंटर के देखभाल में इस समिति को जांच करने के लिए भारत आया था। लेकिन इस समिति में 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। ऐसे भी आपको पता होगा, जब 5 अंग्रेज है और 3 भारतीय है तो ऐसे भी अंग्रेजी के दबदबा चलता। लेकिन इस समिति के जांच करने के बाद इन लोगों ने निष्कर्ष यह निकाला, गोली चलाना आवश्यक था। बढ़ते हुए क्रांतिकारियों को दबाने के लिए इन लोगों ने जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि गोली चलाना आवश्यक था। और यह हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों को जान चल गया, इनको गोली चलाना आवश्यक था। और हजारों की संख्या में जान दिए और कई हजार, लगभग में 1.5 से 2 हजार लोगों ने घायल था। और इन सब का बदला एक ही व्यक्ति ने जो पूरा किया, जिस व्यक्ति का नाम है उधम सिंह। इस व्यक्ति पर गर्व की बात है, जो हमारे देश के लिए अपना जान तक कुर्बान कर दिए। उस व्यक्ति के लिए हमें दिल से सलाम करना चाहिए, जो अपने देश के लिए अपने जान तक कुर्बान कर दिया। और वो अभी जान हंस के कुर्बान किया, और भी अपने निर्दोष भाइयों के हत्या का बदला लिया। उसी व्यक्ति का नाम है उधम सिंह। और इसके बाद कई हमारे भारत के लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने जान तक का कुर्बान कर दिया, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ है। और इन सब के बारे में पूरे के पूरे जानकारी ले ली है।